महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के बाहर एक घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मुंजा का साया रहता है, एक अधजन्मे लड़के की आत्मा जिसकी इच्छा उसके मरने से पहले पूरी नहीं हो सकी थी। गांव के लोग अक्सर उसकी फुसफुसाहट सुनते थे, माझी बायको, मेरी दुल्हन, मेरी दुल्हन। कहा जाता था कि मुंजा केवल युवतियों को निशाना बनाता था, खास तौर पर उन लड़कियों को जो शादी के लायक उम्र में हो। एक दिन गांव में नई शादी होने वाली लड़की सिया अपने रिश्तेदारों के साथ उस जंगल के पास से गुजर रही थी। रात होने लगी थी और पूरा रास्ता अंधेरा हो रहा था। हवा ठंडी थी और आसपास सिर्फ झिंगुरों की आवाजें थीं। चलते चलते अचानक सिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद पेड़ के ऊपर से एक सूखी चीख जैसी आवाज आई, माझी बायको। सिया घबरा गई, उसके कदम तेज हो गए, लेकिन फिर झाड़ी से एक छोटा सा सूख चुका लड़के जैसा प्राणी बाहर आया। उसका सिर बड़ा था, आंखें कोयले की तरह काली और चमकदार, उसका पेट गड्ढे जैसा धांसा हुआ था और पूरा शरीर राख जैसा सफेद। वह अजीब सी आवाज में बोला, मला तुझी गरज आहे, तू माझी होणार, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी बनोगी। थाम थाम माझी बायको। सब लोग जैसे तैसे गांव के मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही पुजारी ने घंटी बजाई और मंत्र पढ़ा, मुंजा अचानक रुक गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने आखिरी बार कहा, तू आता वॉचलीस, पण मी पुन्हा येणार। तुम अभी बच गई हो, लेकिन मैं फिर आऊंगा। और वह धुएं की तरह गायब हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि रात में उस बरगद के पेड़ के पास से फुसफुसाहट आती है, माझी बायको, माझी बायको।